और एक छोटा सा गवाही देकर मैं अगले प्रश्न में आगे बढ़ना चाहता हूँ। अ, जब मेरा भाई वहां पर एडमिट था, वहां पर एक और व्यक्ति था, वो आई थिंक 6-7 साल से वहां पर एडमिट था। उसके हाथ पैर ऐसे हो गए थे, लकवा हो गया था, वो उठ के बैठ भी नहीं सकता था। एक दो बार मैं गया, उससे मैंने बातचीत की, बहुत अच्छा वचन सुना रहा। मुझे भी उतना ही वचन याद नहीं, उसको इतना वचन याद है, क्योंकि 5-6 साल में उस हॉस्पिटल में कोई क्रिश्चियन ग्रुप गए, उसके लिए प्रार्थना की, उसको बाइबल दिए, और उसके अंदर इतना होप भर के रखे थे कि उसको चंगाई मिलेगा, एक दिन वो खड़ा होकर चलेगा, वो वचनों को बोल रहा था। मुझे बहुत आश्चर्यचकित हुआ। और आई थिंक उसका प्रार्थना वाला फोटो भी मैंने फेसबुक पेज में 2-3 साल पहले डाला होगा, कुछ लोगों को याद होगा, जो रेगुलर फॉलोअर्स हैं उनको पता होगा कि मैंने ये अपडेट उनको दिया था। जब मैं उनके लिए प्रार्थना कर रहा था, तो वो वचन के साथ, जोश के साथ बोलते थे कि हाँ प्रभु मुझे चंगा करेंगे। लेकिन कुछ दिनों के बाद मैंने उनके मुंह से ये शब्द सुनने लग गया कि वो बजिंदर सिंह का वीडियो देखते हैं, अंकुर नल्ला का वीडियो देखते हैं। लकवा मारा व्यक्ति भी 6-7 साल में, 7 साल से हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है। उसके अंदर एक ही होप है कि इन वीडियोस के द्वारा, इन प्रचारों के द्वारा एक दिन उसकी चंगाई हो। और मेरे अंदर से पवित्र आत्मा बात करने लग गए कि उसको तू बता कि शारीरिक चंगाई मिले ना मिले मिले, उसका आत्मिक चंगाई बहुत जरूरी है। हो सकता है कि वो ऐसे ही मर जाए। वेरी हार्ड, राइट? इमेजिन आप वहां पर हॉस्पिटल में खड़े हो, प्रार्थना करना है, वो आपसे प्रार्थना करने के लिए रिक्वेस्ट कर रहा है, और आपको पवित्र आत्मा अंदर से ये गाइडेंस दे रहे हैं कि तू उसको जाके बता, हो सकता है कि तुझे चंगाई नहीं मिले, हो सकता है कि तू ऐसे ही मर जाए, हो सकता है कि तुझे कभी यहां से ये नहीं मिले, डिस्चार्ज नहीं मिले। इमेजिन मेरे माइंड में क्या स्ट्रगल शुरू हुआ होगा। मैं सोच रहा हूँ कि कैसे जाकर उसको मैं ये बोल सकता हूँ, कैसे उसको जाकर मैं बोलूं कि भाई हो सकता है कि तुझे चंगा नहीं मिले। उसका इतने 5-6 साल से जो होप बना के रखा है, उसके होप का क्या, उसका होप का क्या? फिर भी मैं ढाढ़स बढ़ाकर उसके बेड के पास गया। मैंने उसको कुछ वचन समझाया। मैंने उसको बोला कि पाप जो है कितना, मैंने उसको गॉस्पेल शेयर किया। सबसे पहले मैंने उसको ये एक्सप्लेन किया कि हाउ डेंजरस द सिन इज। परमेश्वर की नजरों में पाप कितना भयंकर है, कंसिडरिंग योर डिजीज। आपकी बीमारी के मुकाबले में आपका पाप कितना भयंकर है। और सोचो, मैंने उनको यही पूछा, सोचो आप यहाँ पर चंगा हो गए, आप यहाँ से बाहर गए, आप बाहर जाकर एंजॉय करो, लेकिन अगर आपका पाप क्षमा नहीं हुआ तो क्या आप नरक नहीं जाओगे? तो बोला कि ये बारे में सोचा नहीं। और जितने भी लोग हॉस्पिटल में इतने सालों में आए, उस व्यक्ति को केवल चंगाई 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 फीड कर रहे थे, लेकिन प्रॉपर गॉस्पेल शेयर नहीं किया। जब मैं उसको प्रॉपर गॉस्पेल शेयर कर रहा था, जब उसको मैं एक्सप्लेन कर रहा था पाप क्षमा कितना बड़ा है, उसके आंखों से आंसू आने लग गए। वो कहने लगा कि ऐसा किसी ने मुझे एक्सप्लेन नहीं किया। मैंने उसको बोला कि देखो, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको चंगाई नहीं मिलेगी। परमेश्वर सामर्थ्य है, वो चंगाई करेगा। वो चाहे तो तुरंत इस वक्त आपको यहां से खड़ा करेगा। लेकिन वो मुझे क्या बोला है पता है? इमोशन के साथ, ब्रदर, अगर परमेश्वर मुझे चंगा नहीं भी करेगा ना, मेरे अंदर विश्वास है कि मैं स्वर्ग जाऊंगा। मैं यहां से जाऊंगा नहीं भी ना तो भी चलेगा, लेकिन प्रभु मुझे मेरे पाप को क्षमा करेगा और मैं स्वर्ग जाऊंगा। वो इस तरीके से तैयार हो गया उसका माइंड कि वो चंगाई को सेकेंडरी जगह दिया, वो सैल्वेशन को पहला जगह दे दिया। कैन यू इमेजिन द चेंज एंड ट्रांसफॉर्मेशन इन हिज माइंड? उसके माइंड में जो ट्रांसफॉर्मेशन आया, चेंज आया थॉट का, जब गॉस्पल, रियल गॉस्पल उसको शेयर किया। वो समझा कि चंगाई सेकेंडरी है, पाप क्षमा बड़ा है। तो ये क्वेश्चन में मैं यही एड्रेस करने की कोशिश कर रहा हूं। चंगाई परमेश्वर की मर्जी से हो, ये प्रार्थना हमें करना है, जिद नहीं करना है, क्योंकि चंगाई एक फिजिकल हीलिंग है, लेकिन स्पिरिचुअल हीलिंग का क्या? अगेन मैं ये नहीं कह रहा हूं कि परमेश्वर चंगाई नहीं करेगा। जब समाप्त कर रहा था उससे बातचीत, मैंने उसके लिए प्रार्थना किया। मैं बोला उसका हाथ पकड़ करके मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा, और मेरा पूरा प्रार्थना यही था कि यीशु मसीह के नाम से आप चंगे हो जाओगे, एक दिन आप चलोगे, एक दिन फिरोगे। पूरा पॉजिटिव, पूरा प्रेयरफुल, पूरा एनर्जेटिक प्रार्थना करके मैं निकला। सो प्रे अकॉर्डिंग टू द विल ऑफ गॉड। ठीक है? सो चलिए।